ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिपक्ष भावना। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, अशुद्धि अंदर की और बाहर की, असंतोष, तप का ना करना, स्वाध्याय का ना करना और ईश्वर को भुला करके रखना, ये सब के सब वितर्क है। हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रतिशत में, किसी न किसी रूप को धारण किए हुए ये सारे के सारे वितर्क रहते हैं। कभी तो मानसिक स्थिति में रहते हैं, कभी वाचनिक स्थिति में रहते हैं, कभी शारीरिक स्थिति में रहते हैं। कभी मन से हम विचलित हो जाते हैं, मानसिक रूप में ही वितर्कों को मन में ला ला करके दुखी होते रहते हैं, और जब वो भर जाता है, घड़ा जब भर जाता है मन के अंदर, फिर उसको वाणी के रूप में प्रकट कर देते हैं। उतने से शांति नहीं मिलती है तो फिर शारीरिक रूप से भी करने लगते हैं। ये मत समझना कि जब शारीरिक रूप से हम करते हैं तभी कर्म बनता है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। मन में यदि हमने द्वेष किया, ये निर्णय कर लिया है, द्वेष कर लिया है मन में, असत्य आचरण मन से कर लिया है, चोरी कर लिया है मन से, तो समझ लेना ये कर्म बन गया। और जैसे ही वाणी से हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो एक और कर्म बन गया। और जब शरीर से करने लगते हैं तो भयंकर कर्म बन जाएगा। कर्म तो बनते हैं, इसलिए जो मन अशांत रहता है, अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, भयभीत रहता है, ये जो टेंशन है, ये जो चिंताएं हैं, आदमी स्वीकार कर लेता है ये तो होना ही है। और कई बार ऐसा करता है व्यक्ति, वैसे तो ठीक है लेकिन ये है, उसको स्वीकार कर चुका होता है और उसे दूर करने के लिए स्टार्ट नहीं करता, प्रारंभ नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता है, उसको अब वो दोष के रूप में नहीं देखता, ये तो नहीं हो सकता। और कभी कभी तो ये भी बोलने लगता है, इतना तो होने दो ना,
अरे एक ही तो है मेरे में, क्यों मेरे को भगवान बनवाना चाहते हो? अरे भले आदमी, ना आपको हम भगवान बनाना चाहते हैं, ना अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आत्मा को तृप्ति चाहिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं। जब व्यक्ति तृप्ति को चाहता है तो वो पूरा चाहता है, पूर्ण तृप्ति चाहता है, पूर्ण संतोष चाहता है। अब खीर खाए आदमी और खीर में कंकर आए, ये कौन चाहेगा? बोलो। खाते हैं ना हम लोग, खीर तो खाते हैं ना। खीर बढ़िया बनी हो और उस खीर में कंकर आए, ये कौन चाहेगा? जब आप रोटी खाते हो, रोटी को चबाते हुए कोई ऐसा कंकर आ जाए, कोई ऐसी मिट्टी आ जाए उसके अंदर, तो आप चाहेंगे ऐसा? नहीं चाहेंगे। भले ही वो अच्छी रोटी हो, पराठा भी क्यों ना हो, हम नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा भी नहीं चाहते हैं। हम पूरा चाहते हैं, हम अधूरा नहीं रहना चाहते हैं। जब सुख को, तृप्ति को, संतोष को, निर्भयता को, स्वतंत्रता को पूरा चाहते हैं, तो हमें मेहनत भी आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी पूरा तो करना पड़ेगा। ये जो अपेक्षा है, मेरे को सब अच्छा माने, तो मेरे को सबके साथ अच्छा ही करना होगा। इसलिए ये जो प्रतिपक्ष भावना है, विरोधी भावना है, इसके लिए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? प्रतिपक्ष भावना हेतो हेया वितर्काः। ये जो वितर्क हैं, ये प्रतिपक्ष भावना से ही दूर करने योग्य है। बिना प्रतिपक्ष भावना किए, बिना विरोधी भाव मन के अंदर उत्पन्न किए, ये वितर्क दूर कभी नहीं हो सकते। ईर्ष्या हट नहीं सकती, द्वेष हट नहीं सकता, चुगली हट नहीं सकती जीवन से। प्रतिपक्ष भावना करनी होगी, उसके विरुद्ध विचार करना होगा। इसलिए कल के बात को सामने रखिएगा, कल का, परसों का, जितने भी दिन से हम इस पर विचार कर रहे हैं। बस गाड़ी चलाते रहो, रोड के बीच में रखो उसको, ऐसे ऐसे करते जाओ। बस ऐसे ऐसे स्टेयरिंग को घुमाना है, एक साइड में नहीं रखना है स्टेयरिंग को, ना लेफ्ट की ओर रखना, ना राइट की ओर रखना, बस बीच में रखना है, ऐसे से घुमा। जब द्वेष होने लगे तो प्रेम पैदा करो, प्रेम ज्यादा होने लगे यानी राग ज्यादा होने लगे, थोड़ा सा उसका दोष भी देखने लग जाओ। मेरी बात समझ रहे ना? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं दोष ना देखो, तो देखना ही पड़ेगा। कौन ऐसा आदमी है जो दोष को नहीं देखता? नहीं देखता। आप कितने लोग बैठे यहां पर, आप सब लोग मेरे को देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे? और मैं अकेला आप सबको कहां देख पाऊंगा? सोचिएगा। आप सब मिलकर के मेरे अकेले को देखेंगे, और मैं अकेला आप सबको किस किस को देख पाऊंगा? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इसलिए कौन नहीं देखता दोष? दोष तो देखना है, लेकिन केवल दोष नहीं देखना। मेरी बात समझना। दोष तो देखो, मेरा बिल्कुल नहीं देखो, ऐसा मैं क्यों उपदेश करूं? जिसके पास जितना सामर्थ्य है वो उतना ही करेगा। सामर्थ्य से अधिक उपदेश नहीं दिया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे ना, कुछ आप में से पढ़ चुके हैं सांख्य दर्शन, कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें यही बात कही है, भाई ऐसा उपदेश करो, ऐसा उपदेश करो जो सामने वाले कर सकते हैं। ऐसा उपदेश मत करना जो नहीं कर पाए। इसका अभिप्राय यह है कि मैं ये उपदेश नहीं कर सकता कि आपको बिल्कुल दोष नहीं देखना चाहिए, केवल गुणों को देखना चाहिए। मैं क्यों करूं ऐसा? हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। हमें प्यार है ना संसार से, इस पूरे ब्रह्मांड से हमें प्रेम है,
इस संसार में हम रहना चाहते हैं, संसार के उपभोगों को अपनाना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसको त्याग करना नहीं चाहते हैं, संसार में रहना चाहते हैं। और जिस दिन नहीं रहना चाहते हैं, हमारे जीवन में ये बात आ जाती, मेरे को इस दुनिया में रहना नहीं, रहना ही नहीं, मेरे को मुक्ति में जाना है, बिल्कुल नहीं रहना। और केवल शब्दों से नहीं, फिर उसका व्यवहार भी ऐसा दिखना चाहिए। तब उस व्यक्ति के लिए हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं देखना, दोषों को देखना ही नहीं, वो व्यक्ति कर सकता है। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा में, फिर वो मित्र की दृष्टि से देखेगा। अब उसके लिए तो कोई शत्रु है ही नहीं, वो आत्मवत देखेगा, आत्मवत देखेगा। जैसा अपने लिए चाहेगा वैसे दूसरों के लिए भी चाहेगा। जैसा स्वयं सुखी होना चाहता है वैसे ही दूसरे भी सुखी हो जाए, ऐसा चाहता है। कोई मेरे से द्वेष ना करे, ऐसा मैं चाहता हूं, तो मेरे को भी किसी से द्वेष नहीं करना, ऐसा ही चाहेगा वो व्यक्ति। तो विरोधी भावना मन में लानी होगी। जब जब द्वेष उत्पन्न हो जाए, जब जब झूठ बोलने की इच्छा आ जाए, मन के अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, झूठ बोलना चाहिए, अब यहां अवसर मिल रहा है, यहां अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए, यहां झूठ बोल करके निकलना चाहिए, ऐसा जब कभी भी मन में आ जाए, तुरंत उसका विरोधी भाव। सत्य से ही ईश्वर मिलता है, याद रखना। श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा का मतलब ही सत्य है और कुछ नहीं। जो सत्य को धारण करता है उसके जीवन में श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से ही सत्य ईश्वर प्राप्त हो सकता है, यानी सत्य से ही सत्य प्राप्त हो सकता है। ये विरोधी भाव लाना है मन में। जैसे ही मन के अंदर झूठ बोलने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, जैसे ही अवसर मिल गया, यहां अवसर मेरे को मिल रहा है, यहां मैं झूठ बोल करके निकल सकता हूं, यहां फायदा ले सकता हूं, लाभ ले सकता हूं, तुरंत विरोधी भाव मन के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। मेरा लक्ष्य तो सत्य बोलना है, मैंने मान रखा है, मैंने मान लिया है, मैंने लक्ष्य बना लिया है, उद्देश्य बना लिया है, मेरे को ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसा जिसका लक्ष्य है, जो अपने सामने ईश्वर को रखता है, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी मेरे को वहीं पर जाना है, और आज मैं एक झूठ को बोलूंगा तो मेरे झूठ बढ़ेंगे, मैं आज एक झूठ को कम करूंगा, मेरे झूठ कम हो जाएंगे। स्थिति को समझने का प्रयत्न करिएगा। वैसे तो बहुत झूठ बोल रखा है, अब मैं अपने झूठों की संख्या को बढ़ाऊं या घटाऊं? बोले तो हैं, कोई जाने ना जाने, मैं स्वयं जानता हूं, झूठ तो बोले हैं। अब मैं उन झूठों में एक और झूठ जोड़ करके संख्या को बढ़ा दूं या घटा दूं? देखिए, उन्नत तो व्यक्ति होना चाहता है, तो झूठों की संख्या को बढ़ा करके उन्नत होना चाहता हूं, या झूठों की संख्या को कम करते हुए उन्नत होना चाहता हूं? ईर्ष्या तो बहुत की है मैंने, चुगली बहुत की है मैंने, द्वेष बहुत किया, गुस्सा तो बहुत भयंकर किया, थोड़ी सी बात होते ही गुस्सा आ जाने लगता है। इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, अब एक बार गुस्सा आ रहा है, आने लग रहा है मेरे मन के अंदर, सामने वाले को देख करके, अब ये गुस्सा करूं या ना करूं? करूं तो एक गुस्सा और, एक संख्या और बढ़ जाएगी। यदि इस रूप में भी हम प्रतिपक्ष भावना करने लग जाएं, आखिर मैं इस ईर्ष्या को, द्वेष को क्यों बढ़ाता जा रहा हूं? इसकी संख्या को
उन्नत करता हुआ मैं उस अहिंसा के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो कैसे बढ़ पाऊंगा? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कभी भी मैं अपने जीवन में अहिंसावादी ना बनूं, सत्यवादी ना बनूं? जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन के सामने आता, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमें ये एहसास हो जाए, समझ में आ जाए। मान लो कोई ऋषि को ले लीजिएगा, आदमी को आपको भरोसा नहीं है आदमी पर, तो किसी ऋषि को ले लीजिएगा, किसी भी ऋषि को, जिस ऋषि पर आपकी अगाढ़ अगाढ़ श्रद्धा हो, ऐसे ऋषि को सामने रखिएगा। ये ऋषि, इसका मतलब ये असत्य नहीं बोल सकता। तो क्या मैं भी कभी सत्यवादी बन सकता हूं? क्या मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है? क्या मैं कभी अपने जीवन में, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी सत्यवादी बनना चाहता हूं? नहीं। यदि चाहता हूं तो आज जो बोलने की इच्छा हो रही है असत्य, क्या इस असत्य को बोल करके असत्य के उस समूह में एक संख्या और बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं? यदि बढ़ा रहा हूं तो मेरे को रोकना होगा। देखो जी, वैसे सब ठीक है, बस मेरे गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, मैं रोक नहीं पाता हूं, मेरे से नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं। होगा कब? जब आज आप ब्रेक लगाएंगे, आज उसको रोकेंगे। सुनो, कोई बात नहीं, समझो, सामने वाले स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बताना हमारे कर्तव्य है। उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मनवाने के लिए लाख कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करना, मेरे को क्रोध ना लाए। जब ये बात समझ लें हम लोग कि कब तो भाई कभी तो स्टार्ट करूं मैं, पी जाऊं एक बार। शंकर के बारे में सुनते हैं ना, विष को पी लिया है, वो शंकर तो हम ही है ना। जो भी ऐसा विष पी ले वही शंकर है। अब वो शंकर को हमने देखा नहीं देखा, अपने आप को तो देख सकते हैं ना। आज मैं भी इस गुस्सा रूपी, क्रोध रूपी, ईर्ष्या रूपी इस विष को पी जाऊं, पी सकता हूं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, प्रतिपक्ष भावना हेतो हेया वितर्काः। प्रतिपक्ष भावना से ही ये वितर्क दूर हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है, उसे रोकना होगा। रोकने के लिए मेहनत, पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। ये मेरे से नहीं हो सकता, ये नहीं होता है, जब तक ये बात हमारे मन में है, नहीं होता है, ये मेरे से नहीं होता, बस ये नहीं होता, बस ये नहीं होता, बस ये नहीं होता, तब तक हम उसको ब्रेक लगा नहीं सकते, और वो बढ़ेगा ही, घट नहीं सकता। उसको घटाना है तो आज ही करना होगा। देखिए, हर विषय में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी मीठा नहीं खाता है ना, मैं मीठा ना खाऊं, इसको रोकूं, उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो तो खाता ही नहीं है। जो ज्यादा नहीं खाता है, जो नपातुला खाता है, वो क्यों मेहनत करेगा? मैं नपातुला खाऊं, मैं कम खाऊं, उसमें मेहनत क्यों करेगा वो? जो लोभ नहीं करता है, वो लोभ के लिए क्यों मेहनत करेगा? बहुत सारे गुण हैं जो पहले से हमारे जीवन में हैं, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहे हैं।
क्योंकि उसमें हमारी प्रवृत्ति अनायास हो रही है, वो रूटीन में चल रही है वो प्रवृत्तियां, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है उसमें। पर जो हमारे लिए लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होता, उसी के लिए तो मेहनत करना है हमें। हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं और उन चीजों के लिए मेहनत करते हैं जो पहले से हमारे में हैं। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर गुण है तो है। अब उसी में हम मेहनत करते जाएं, करेंगे वो बढ़ना चाहिए उसको। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि वो आदतन हम करते जाएंगे उनको। मोटी भाषा में कहूं, लत पड़ गई उसके लिए। मतलब जिसके मन के अंदर ये भाव हो कि मेरे को दान करना है, वो देता रहेगा। दान देने वाला दान देता रहेगा, सेवा करने वाला सेवा करता रहेगा। जो जिसके अंदर अच्छा गुण है, उस अच्छे गुण को लेकर के वो मेहनत करता जाता है। उसके लिए अलग से बैठ करके विचार करके कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसका स्वभाव है। उसको उस अच्छे गुण को स्वभाव बना लिया, आदत बना लिया उसने, तो उसको अपने आप करता जाएगा। लेकिन जिसको हम नहीं कर रहे हैं, जिस विषय में हम कमजोर हैं, हम स्वयं बोलते हैं देखो ये मेरे से नहीं होता, बस 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 उसी को पकड़ना है और उस पर मेहनत करना है, उस पर पुरुषार्थ करना है, उसके विरोधी भावों को मन में लाना है। चलते फिरते उठते बैठते देखते, जो जब भी समय मिले, जब कभी भी मिले, जिस स्थिति में मिले, कितना ही समय मिले, कम मिले ज्यादा मिले, और हम उस वक्त आसानी से कर सकते हैं उनको, उसी समय मेहनत करना है, हमको पुरुषार्थ करना है, उसको रोकने के लिए लाना है मन में। क्योंकि बार बार दोहराना पड़ता है। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, ऋषि लोग यही कहते हैं, आवृत्ति ही। आवृत्ति का मतलब है दोहराना है उसको। सकृत कहते हैं एक बार और असकृत कहते हैं बार बार। आवृत्ति करना है कि मेरे को गुस्सा नहीं करना, मेरे को ईर्ष्या नहीं करनी है, मेरे को द्वेष नहीं करना है, मेरे को ऊंचा नहीं बोलना है, मेरे को धमकाना नहीं है, मेरे को अपना आपा नहीं खोना है। ये बार 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 असकृत 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 आवृत्ति, बस दोहराते रहना दोहराते रहना। जब जब अवसर मिले कि मेरे को इसको इसके साथ लगना है, लग करके करना है। यही जो अभ्यास है, इस अभ्यास को हम नहीं कर पाते। हमारे जीवन में और सब ठीक है, हम सब अच्छे हैं, और हम सब क्या हैं, शरीफ लोग हैं। याद रखना, हम सब शरीफ लोग हैं। अगर यज्ञशाला में वो जो दान की पेटी है ना, यहाँ रख दिया और ताला ना लगा दे उसको, रोज हम आएंगे जाएंगे यहां से, ताला ना लगा, और लोग बहुत पैसे डाल रहे हैं मान करके चलिए, आप में से डाल रहे हैं, हमने पर्याय लगा दिया, भाई आज आपको डालना है, कल आपको डालना है। रोज तो नहीं डाल सकता आदमी, तो बारी बारी से जब आएगा उसका तो डालो जो डालना है आपको। महीने में एक बार आपकी बारी आती है, तो आप महीने में एक बार डाल दो जो डालना है उसके अंदर। तो डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, पेटी यहीं पर है और ताला नहीं लगा, तो फिर हम में कोई शरीफ नहीं होगा। याद रखना, कोई ना कोई उसको खोल करके देखने का प्रयास करेगा, कम से कम ये देखने की इच्छा रखेगा, इसको खोल करके देखो है कितना। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जब ताला नहीं होता है ना, तो हमारी प्रवृत्ति के बारे में पता लगता है, हमारे मन के बारे में पता लगता है। मेरा मन कैसा है ये तब पता लगता है जब ताला नहीं होता है। मैं कैसा हूं जब कोई देखने वाला नहीं होता है। मेरी बात समझना, मैं बहुत अच्छा हूं ये तब है जब आप सब मेरे को देख रहे होते। मैं आपके सामने ऐसे कैसे करूंगा, ऐसी हरकत तो मैं कर नहीं सकता, मैं बड़ा चालाक हूं। ठीक है ना, आप सब देख रहे हो, मैं आपके सामने ऐसी वैसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा।
कब कर सकता हूं? जब आप सब कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर मेरे को करना हो तब कर सकता हूं, तब पता चलेगा मैं क्या हूं, और तब ही मेरे को मेहनत करना है। आप सबके सामने मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनायास आप करवाएंगे मेरे को। और जब आप सब कराने के लिए बैठे हो तो काय को करूं मैं मेहनत? मैं मेहनत तब करूंगा जब आप सब नहीं होंगे, तब वास्तव में मेहनत करना पड़ेगा। मुंबई में गए कभी? जब पीक टाइम होता है ना, जब लोग ऑफिसों में जाते हैं, उस समय आप कुछ नहीं करने का है आपको, जो लोकल ट्रेन चलते हैं वहां पर, वहां खड़े होने का ऐसे। और नहीं समझ में आता है तो आजकल दिल्ली में भी आप कर सकते हैं, मेट्रो में, जब पीक टाइम जब होता है, बस वहां खड़े होने का है लाइन में, लाइन में थोड़ा सा आगे खड़े होने का, जहां डिब्बा आती आता हो और जहां उसका गेट दिखता हो वहां खड़े होने का, और पीछे लोग आपके होने चाहिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप अंदर जाएंगे। ठीक है जी। यानी आपको चलने की भी जरूरत नहीं, पांव उठाने की भी जरूरत, अपने आप अंदर। और बाहर आना हो तब भी ऐसे ही करना होता है। देखिए, यही स्थिति हमारे जीवन में, जब सब लोग हमें देख रहे हो, आदमी बड़ा सावधान होता है, बहुत, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, सब करवाते रहते उसको। जब कोई नहीं होता है तब मेहनत स्टार्ट होता है। जब कोई है ही नहीं है वहां पर तो आपको पांव उठाना पड़ेगा, अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी आपकी। जब पीक टाइम नहीं होता, दोपहर के 2 बजे के आसपास देखना, लोग इतने नहीं होते हैं, आपको चल के जाना पड़ेगा, चल करके बाहर आना पड़ेगा, चल करके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही, जब कोई नहीं देख रहा हो, अकेला हूं और कमरे के अंदर हूं, दरवाजे बंद है, सर्दी का मौसम हो या एसी चल रहा हो, और खिड़कियां भी बंद, दरवाजा भी बंद, सब कुछ बंद, अकेला, कोई देखने वाला नहीं, तब पता चलेगा मैं कैसा हूं। तब अगर मेहनत करता हूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो कभी नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब जब आप देखेंगे तब तब मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे पुतला बनाकर, बन करके। अब देखेंगे ना, कभी कभी आदमी ऐसे बिना हिले डुले खुजले ऐसे बैठा रहता है, जब तक सब देखते रहते हैं, ठीक है ना, वो अनायास हो जाता है। कम से कम ऐसी स्थिति में भी हम चलते रहे ना, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे आगे बढ़, क्योंकि हमें देखने वाले होने चाहिए, हमेशा हमारे आगे पीछे देखने वाले होने चाहिए, और शामिल बाजा में हम आगे बढ़ सकते हैं। शामिल बाजा समझते हैं ना? हाँ, समझते हैं। अकेला तब हो सकता है व्यक्ति जब बहुत अधिक योग्यता आ जाए जीवन में, बहुत ज्यादा योग्यता आ जाए, तब द्वाभ्याम अपनी तथैव, सांख्यकार कहते हैं, उसके लिए दूसरा व्यक्ति भी बाधक होता है, दूसरा भी, याद रखना। फिर ना वो पत्नी रहती है साथ में, न पति रहता है साथ में, न माँ रहती है वहां, न पिता रहता है, न गुरु रहता है, न आचार्य रहता है, न समाज रहता है, न आश्रम रहता है, न कोई नहीं रहता है, अकेला होता है वहां पर। वो स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक तो हमें तो सबके साथ ही रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, दुख उठाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये समझ लेना कि मैं अकेला ही ठीक हूं, ये तो बहुत हानिकारक है। हमको तो बहुत लोग चाहिए, हमको बहुत लोगों के साथ रहना होगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के चलना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रतिपक्ष भावना को सामने रखना है, हर एंगल से, हर दृष्टि से, हर कोण से हमें ये समझना होगा कि प्रतिपक्ष भावना कहां कहां, कब कब, कैसा कैसा करूं जिससे मेरे में दोष कम होता जाए। यही प्रतिपक्ष भावना का मुख्य आधार है कि हम इन वितर्कों को दूर कर सके। प्रतिपक्ष भावना हेतु हो
हेयाः वितर्काः। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।